गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन देखिए। शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कैटेनरी y इक्वल टू c cos hyperbolic x by c इज इक्वल टू द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस एंड दैट इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। इस क्वेश्चन में आपको क्या शो करना है कि जो इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी, इस कर्व के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी वो किसके इक्वल आएगी? टू द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। आप क्या निकालेंगे? पोर्शन निकालेंगे किसका? नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। कर्व और एक्स एक्सिस का जो नॉर्मल इंटरसेप्शन का पोर्शन है उसके इक्वल आएगी एंड दैट इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। और जो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी वो वेरी कैसे करेगी? एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपके पास बनेगा y, एब्सिस होता था x, तो अब आपके पास प्रोपोर्शनल आएगी y स्क्वायर के। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर आपको y इक्वल टू क्या दे रखा? c cos हाइपरबोलिक x बाय c। यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या बन गया? साइन हाइपरबोलिक x बाय c। फिर y2 निकाला, इसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 बाई सी कोस हाइपरबोलिक x बाय c। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट का यूज़ कीजिए। कोस हाइपरबोलिक x बाय c की वैल्यू क्या आ जाएगी? y बाय c, तो ये बच जाएगा y बाय c स्क्वायर। अब आपको रो निकालनी थी, रो का फॉर्मूला आपने लगाया 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन y2। दोनों की वैल्यू रख दी इसके अंदर। ये आपके पास बन गया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय c और इसकी पावर क्या है? 3/2। इसको ऊपर लेकर गए तो ये बन गया c स्क्वायर बाय y। इसकी आपने फिर से स्क्वायर से हटेगी तो सिर्फ क्या बचेगा? क्यूब। तो c स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक क्यूब x बाय सी बाय वाई। इसके आपने क्या किया? इसको c क्यूब से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो c क्यूब तो इसके अंदर लिख लिया और जिससे आपने डिवाइड किया था वो c स्क्वायर से कैंसिल होके बचा 1 बाय सी वाई। और इसकी वैल्यू आपने फिर से क्या पुट कर दी? गिवन इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या है? y। तो ये बन गया y क्यूब बाय सी वाई। एक y से एक y कैंसिल, तो आपके पास रो किसके इक्वल आया? y स्क्वायर बाय c के। ठीक है, यानी कि c तो 1 बाय सी तो क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब किसके प्रोपोर्शनल आया? y स्क्वायर के, यानी कि किसके प्रोपोर्शनल आया? ऑर्डिनेट के स्क्वायर के। और गिवन क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल आए? स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट के। दूसरा आपको बताना था पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। उसका फॉर्मूला आपके पास होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ये निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है y√1 प्लस y1 स्क्वायर। इसके अंदर आपने y1 की वैल्यू पुट की तो ये बन गया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर, स्क्वायर से √ हट जाएगा तो ये क्या बना? y कोस हाइपरबोलिक x बाय c। कोस हाइपरबोलिक x बाय c की वैल्यू पुट की गिवन स्टेटमेंट से तो वो बनेगी y बाय c। तो आपके पास क्या बन गया? y स्क्वायर बाय c। और y स्क्वायर बाय c आपके पास क्या था? रो। तो इसका मतलब ये नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस का जो पोर्शन है वो किसके इक्वल आ गया है? रो के। क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था। 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में आपको शो क्या करना है? शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द एस्ट्रॉइड। आपके पास इक्वेशन है x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। आपको शो करना है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इक्वल आएगा? 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट। पहले आप इसका रो निकालेंगे, फिर रो को आप किसके इक्वल प्रूव करेंगे? 3 टाइम्स किसका? 3 टाइम्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट। आप क्या करेंगे? ओरिजिन से टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ के इक्वल शो करना है। देखिए पहले हमने क्या किया? कर्व की इक्वेशन लिखी x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। यहाँ से हमने dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा निकाला। उनको डिवाइड करेंगे तो y1 आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस टेंजेंट थीटा। फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास y2 आ जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का x के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी एक्स। उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल आपके पास डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास y2 निकल गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो ये आपके पास बचा सीकेंड क्यूब थीटा इंटू 3a कोस रेज टू पावर 4 थीटा साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हो 1 बाय कोस क्यूब थीटा। कोस क्यूब से ये पावर हट जाएगी, सिर्फ कोस थीटा बचेगा। तो रो आपके पास आ गया है 3a साइन थीटा कोस थीटा। अब उसके बाद
आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है नॉर्मल की। उसके लिए पहले हमने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, dy बाय dx, और dy बाय dx आपके पास क्या होगा, माइनस टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट पॉइंट x, y, और x आपके पास क्या है, a कोस क्यूब थीटा, और y क्या है, a साइन क्यूब थीटा। तो इसका मतलब आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है किस पर, a कोस क्यूब थीटा a साइन क्यूब थीटा पर। वो आपके पास क्या आएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 और x1 की हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, टेंजेंट थीटा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ए साइन क्यूब थीटा माइनस ए टेंजेंट थीटा कोस क्यूब थीटा। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, P इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालना था, ओरिजिन से, किस पर, टू टेंजेंट लाइन पर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डालना है। ठीक है, और ये आपके पास फॉर्मूला 12th क्लास में आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। अगर आपके पास इक्वेशन होती थी, अगर आपके पास इक्वेशन क्या होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर तो क्या लिखते थे, उसके अंदर वो पॉइंट पुट करते थे कर्व के अंदर, और अपॉन में अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाया है। अब आपके पास इक्वेशन देखिए क्या आई थी, टेंजेंट थीटा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ए साइन क्यूब थीटा माइनस ए टेंजेंट थीटा कोस क्यूब थीटा। पहले इसमें पॉइंट पुट कीजिए, यानी कि 0 0 पुट कीजिए, एक्स को भी 0 पुट किया, वाई को भी 0 पुट किया, तो आपके पास टर्म क्या बची, माइनस ए साइन क्यूब थीटा माइनस ए टेंजेंट थीटा कोस क्यूब थीटा, और मोड के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऊपर तो यही टर्म आ गई। नीचे आप क्या लिखते थे, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर इंटू वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, टेंजेंट थीटा, और वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो अपन में आ गया अंडर रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो क्या होता है, सीकेंट थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास P आ गया ए साइन थीटा कोस थीटा, और रो आपके पास क्या था, रो इज इक्वल टू आपके पास आया हुआ था 3a साइन थीटा कोस थीटा, तो आपके पास 3 साइन थीटा ए साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, वहां से रो बाय 3, तो रो आपके पास क्या आ गया, 3p। और आपको यही प्रूव करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल आए, 3 टाइम्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू टेंजेंट एट पॉइंट P, यही आपको निकालना था। ठीक है, उसके फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट, ठीक है, यही आपको शो करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में उसने क्या बोला, द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द साइक्लॉइड, साइक्लॉइड की इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा आर एट राइट एंगल। ठीक है, टेंजेंट निकालेंगे इन 2 पॉइंट्स पर, वो क्या आएगा, वो क्या दे रखा आपको, राइट एंगल पर है, यानी कि राइट एंगल के लिए आप कंडीशन लगा सकते हो, जो 2 पॉइंट से P और Q, उन पर जब आप टेंजेंट्स निकालोगे तो उनका एक का स्लोप मान लीजिए m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या शो करना है, शो दैट इफ ρ1 ρ2 आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट दीज पॉइंट्स, देन आपको ये प्रूव करना है। पहले आप ρ1 निकालेंगे, फिर ρ2 निकालेंगे, और फिर इसमें पुट करके आपको दिखाना है कि वो किसके इक्वल आएगा, 16a² के। तो इसके लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो y1 आपके पास क्या आया, dy बाय dx। वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से dx बाय डी थीटा निकालिए, यहाँ से dy बाय डी थीटा निकालिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, तो y1 आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2 सिंप्लीफाई करने के बाद। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। y1 y2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, dy बाय dx, और वो क्या आया हुआ है, टेंजेंट थीटा बाय 2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P एंड Q, मैंने आपको बताया था, जैसे ये m1 है और ये m2 है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, टेंजेंट थीटा बाय 2। मान लीजिए P पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, तो वो बन जाएगा टेंजेंट थीटा 1 बाय 2, और Q पॉइंट पर स्लोप हमने मान लिया टेंजेंट थीटा 2 बाय 2। और आपके पास क्या गिवन था, इट इज गिवन दैट टेंजेंट एट P एंड Q क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। इस कंडीशन का आप यूज करेंगे कहाँ, आपको प्रूव करना था ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर किसके इक्वल आए, 16a² के इक्वल आए। तो यहाँ पर अब आप ρ1 की वैल्यू निकाल लीजिए, ρ1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ से रो निकालेंगे, तो रो के अंदर आप थीटा के रिप्लेस करें थीटा 1 से, तो आपके पास ρ1 आ जाएगी। ऐसे ही ρ2 निकालने के लिए जो रो आएगी उसमें थीटा की जगह थीटा 2 पुट कर दीजिए, वो ρ2 की वैल्यू होगी। दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना, इस कंडीशन का भी बीच में यूज होगा, ये वैल्यू
ये वैल्यू जहाँ आएगी उसकी वैल्यू -1 पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 16a²। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x 18th क्वेश्चन आपके पास है। 18th क्वेश्चन में देखिए, 18th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। आपको क्या निकालना है, किसी पॉइंट पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रो की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18th है, 19th नहीं है। x इक्वल टू आपको दे रखा c log s प्लस √s² c² प्लस s² और y ये दे रखा है। इसके लिए भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, dx/ds निकालेंगे, यहाँ से dy/ds निकालेंगे, dy/dx के लिए दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ गया है, y1 आ गया है। ठीक है, उसके बाद इफ psi इज द एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। आप psi एंगल किस किस के बीच का लेते थे, टेंजेंट और x एक्सिस के बीच का एंगल लेते थे psi। ठीक है, तो टेंजेंट साई आपके पास क्या होगा, स्लोप जो बोलते हो dy/dx, और वो किसके इक्वल आया हुआ s/c के। तो इसका मतलब s/c, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू पुट कर दीजिए टेंजेंट साई, तो s/c किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट साई के। तो s की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, c टेंजेंट साई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अब आप इजीली निकाल सकते हो। पहले देखिए ये ना तो कार्टेशियन में था और ना ही इंट्रिंसिक में था, तो इसको पहले हमने क्या किया, इंट्रिंसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है इसकी हेल्प से। ठीक है, अब ds/d साई निकालना, इसका डेरिवेटिव किया, सेकेंड स्क्वायर साई को पुट किया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई, टेंजेंट साई की वैल्यू वापस से पुट की, यहाँ से s/c, इसको सिंप्लीफाई किया तो रो आपके पास आ जाएगा c² प्लस s²/c। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास, शो दैट फॉर द कर्व y इज इक्वल टू log x लिस्ट वैल्यू ऑफ मोड रो। आपको प्रूव करना है कि 3√3/2 आए, यानी कि इस कर्व के लिए पहले आप रो निकालेंगे, फिर उसका मोड लेंगे, फिर उस मोड की आपको लिस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू दिखानी है कि किसके इक्वल आए, 3√3/2 के इक्वल आए। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ द कर्व हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू log x, y1 निकाला, y2 निकाला, रो के अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट की, तो रो मोड रो, फिर उसके बाद उसका मोड किया, तो मोड रो आपके पास आ गया 1 प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन x। ठीक है, फिर अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने 12th क्लास में टेस्ट पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आप उसके लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, उस डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 पुट करके वहां से पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं हम, मोड रो का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हमने कोशेंट रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई किया है, फिर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आपके पास वैसे तो +-1/√2 आएगी, लेकिन x की वैल्यू हमने यहाँ पॉजिटिव ले रखी है, तो x आपके पास आएगा 1/√2। अब डेरिवेटिव को हमने इस फॉर्म में लिखा, आपके पास डेरिवेटिव था √1 प्लस x² इंटू 2x² माइनस 1/x², यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 √1 प्लस x² इंटू x² माइनस 1/2। उसके बाद आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते थे, मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए एक बार x से 1/√2 से छोटी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और एक बार ग्रेटर वैल्यू। जब आप x लेस देन 1/√2 से वैल्यू x की वैल्यू 1/√2 से लेस रखेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास ओवरऑल क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि x² 1/2 से लेस बनेगा, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। और जब ग्रेटर रखोगे, स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू रखोगे, तो x² 1/2 से बड़ा बनेगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये डेरिवेटिव भी लेस के लिए नेगेटिव आएगा और ग्रेटर के लिए पॉजिटिव आएगा। और जब आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू चेंज हो, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा, यानी कि मोड रो की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी, यानी कि लिस्ट आएगी। और किस पॉइंट पर आई थी, एट x इक्वल टू 1/√2 पर। उसके बाद मोड रो का फॉर्मूला लगाया, इसकी लिस्ट वैल्यू के लिए x को अब आप क्या पुट करोगे, 1/√2, इसके अंदर x को 1/√2 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास लिस्ट वैल्यू आ गई है मोड रो की 3√3/2। 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन में प्रूव दैट फॉर द इलिप्स, रो आपके पास ये आएगा, वेयर p इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट xy। जो स्मॉल p है वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था एक बार पीछे। फिर दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है, इफ CP, CD बी अ पेयर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ एन
ellipse of semi axis of length a and b, prove that radius of curvature at point p आपके पास इसके इक्वल आएगी where c is the center of the ellipse। और थर्ड पार्ट में आपको इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल प्रूव करना है रो क्यूब इक्वल टू 27axy। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए रो को हमें इसके इक्वल दिखाना है, यानी कि आपको इस p की टर्म्स में रो को लेकर आना पड़ेगा। तो आप वैसे तो इसमें डायरेक्ट भी रो निकाल सकते हो 1 + y1 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन y2 से, लेकिन वहां से फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए हमने इसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पहले यूज किया। आपके पास इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, x = a cos थीटा और y = b sin थीटा। dx/d निकाला और dy/d निकाला, वहां से दोनों को डिवाइड करोगे तो dy/dx आपके पास आ जाएगा, जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन हमें xy पॉइंट पर निकालनी है, और x क्या है a cos थीटा और y क्या है b sin थीटा। और वो इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = m × x - x1। y1 और x1 के हमने और स्लोप की वैल्यूज इसमें पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है ये। अब p परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट निकालना था। तो आप यहाँ पर x को और y को ओरिजिन के लिए 0 0 पुट करेंगे तो ऊपर बचेगा -ab और डिवाइड बाय x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास p ये आ गया है। अब आपको इक्वल किसके दिखाना था, रो को a² b² बाय p क्यूब के इक्वल दिखाना था। तो p क्यूब निकाला यहाँ से, p क्यूब करने के बाद अब रो निकाल लीजिए। रो की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसमें एक्स्ट्रा ये सारी वैल्यू पुट करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो रो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। इसका मतलब रो इंटू पी क्यूब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करके देखना, आपके पास टर्म बचेगी a² b²। तो रो की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, a² b² बाय p क्यूब। फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में CP, CD be a pair of semi-conjugate diameter of an ellipse of semi-axis of length A and B। देखिए क्या किया, मैं पहले फिगर बता देती हूँ। ये हमने इलिप्स बनाया और C यहाँ पर क्या था, सेंटर दे रखा है। हमने एक पॉइंट लिया सेमी मेजर एक्सिस पर, P पॉइंट लिया x, y, और x आपने क्या लिया था a cos थीटा और y को क्या लिया था b sin थीटा। ठीक है, अब D के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो देखिए ये कितना एंगल बना रहा है, 90। तो इसका मतलब वहां जाने के लिए थीटा आपका किससे चेंज हो जाएगा, 90 प्लस थीटा से। थीटा में 90 और ऐड हुआ है। तो आपके पास देखिए, इफ हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये लिए थे तो D के कोऑर्डिनेट के लिए थीटा को हमने 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपके पास आ गया -a sin थीटा b cos थीटा। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है, C, यानी कि 0 0। अब CD हमने डिस्टेंस निकाला, क्योंकि आपको रो को किसके इक्वल प्रूव करना है, CD का होल क्यूब बाय AB। तो CD पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब करेंगे। तो CD निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, 0 - a sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 0 - b cos थीटा होल स्क्वायर। तो वो बचेगा a² sin स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्यूब करेंगे तो पावर कितनी बन गई है, 3/2। अब रो आपके पास क्या आई थी, लास्ट पार्ट से जब आपने रो निकाला था तो आपके पास वो आया था a² sin स्क्वायर थीटा प्लस b² cos स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन AB। ये फर्स्ट पार्ट में आप निकाल चुके हो। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ऊपर क्या बन गया आपके पास CD³ बाय AB। तो सेकंड पार्ट में आपको यही प्रूव करना था कि रो किसके इक्वल आए, इसके इक्वल आए। थर्ड पार्ट के लिए आपको रो निकालना था, ठीक है, लेकिन किसकी टर्म में, XY की टर्म्स में। तो हमने क्या किया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करोगे, इक्वेशन ली हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, y1 निकाला, ठीक है, फिर y2 निकाला कोशेंट रूल लगाकर। उसके बाद बस यहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 उसकी जगह वैल्यू पुट कर दिए a रेज़ टू पावर 2/3। उसके बाद रो निकालेंगे एट पॉइंट XY पर, फॉर्मूला लगाया, इसमें सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर से यहाँ इसकी वैल्यू a की पावर 2/3 पुट कर दी। इनकी वैल्यूज जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो रो आपके पास ये आ गया है। अब इसका क्यूब करेंगे तो रो क्यूब आपके पास आ गया 27 AXY, और यही आपको प्रूव करना था।